हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. So we start. दंडोत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे दंडोत कृष्णा, प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो बाकी सब भक्त लोग म्यूट कर लीजिए. तो उस दिन दादा के पगड़ी के बाद मैं सोचा कि हम लोग वापस जूम पे इकट्ठा हों और उनको फल देते हुए हम कुछ और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें. मेरे जीवन का आध्यात्मिक रुचि जो शुरू हुआ था वो उनके आशीर्वाद से ही हुआ था. जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तो उनके आशीर्वाद से और बाकी बड़े वेल विशर्स भक्तों के आशीर्वाद से मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ इस्कॉन जुहू में. तो शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति तभी करता है जब उस प्रकार के व्यक्ति के संग में वो आता है, साधुओं के संग में आता है, संतों के संग में आता है, ज्ञानियों के संग में आता है, महात्माओं के संग में आता है, तभी वो आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है. जैसे अगर बचपन से ही कोई बिजनेसमैन लोगों के साथ रहता है तो उसको बिजनेस का गुण आ जाता है, कला आ जाती है, स्किल्स आ जाता है, टैलेंट आ जाता है. बचपन से ही वो दारू पीने वालों के साथ रहता है तो वो भी दारू पीने लगता है, जुआरियों के साथ रहता है तो वो भी जुआ खेलने लगता है. उसी तरह भक्तों के संग से हमें भक्ति प्राप्त होती है. तो ऐसे ही एक बहुत महान भक्त हैं श्री नारद मुनि. श्री नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं और वो इतने स्वतंत्र हैं भक्ति के कारण कि जैसे भगवान कृष्ण जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं, नारद मुनि भी जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं. इस शहर, उस देश, किसी देश में जाने के लिए उनको पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा या डॉलर की ज़रूरत नहीं है. वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, नरक लोक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, ब्रह्मा लोक जा सकते हैं, यहाँ तक वैकुंठ लोक भी जा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर सकते हैं. इतना फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता उनको प्राप्त है क्योंकि वो कृष्ण के दास हैं. तो एक बार यही नारद मुनि गए थे वैकुंठ लोक लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए. और मिलने के बाद वो नीचे आए प्रयागराज. भारत में प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, अभी कुंभ का जगह है प्रयागराज. वहाँ पर त्रिवेणी संगम है. 3 नदी एक साथ आते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम. तो प्रयागराज में काफ़ी लोग नहाने जाते हैं कि एक ही डुबकी में तीनों नदी मिल जाएंगे, एक नहाने में तीनों हो जाएगा, 3 in 1.
एक में दो मुक्त। तो नारद मुनि भी वहाँ प्रयागराज में नहाए, फिर रेडी होकर वो चलने लगे जंगल के रास्ते से। तो जंगल के रास्ते से जब वो जा रहे थे तो जंगल के रास्ते पर उन्होंने देखा छोटा खरगोश अधमरा चिल्ला रहा है दर्द से। उसके पेट में तीर है, खून बह रहा है, टांग टूटा हुआ है और बहुत तड़प रहा है, चीख रहा है। और आगे गए तो देखा छोटा सूअर, उसके भी पेट में तीर है, खून बह रहा है, टांग टूटा हुआ, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, आधा मरा हुआ, चीख रहा है। और आगे गए तो देखा छोटा हिरन, हिरन का बच्चा, वो भी तड़प रहा है, टांग टूटी हुई है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पेट में तीर है। तो ऐसे छोटा खरगोश, छोटा सूअर, छोटा हिरन, तीनों को तड़पता देखकर, चीखता देखकर, दर्द में, जख्मी हालत में, पेट में तीर, टांग टूटा हुआ, भाग नहीं सकते, इतना दुखी देखकर नारद मुनि के मन में भी दुख आया। इसको कहते हैं करुणा। करुणा एक साधु के हृदय में होना चाहिए, करुणा। ये साधु का गुण होता है। करुणा मतलब पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देखकर खुद को दुख महसूस होना, यह है करुणा। आज दुनिया में उल्टा गुण पाया जाता है, ईर्ष्या, जलन, पर सुख दुखी या पर दुख सुखी। दूसरों का दुख देखकर अगर हमें आनंद आ रहा है, जैसे लोग समाचार में दूसरों का दुख पढ़ के आनंद लेते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, आज न्यूज़ चैनल एंटरटेनमेंट चैनल बन गए हैं, या दूसरों को खुश देखकर हमें बुरा लगता है, तो ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जेलसी, एनवी। जैसे बचपन में टीवी में मैं देखा था, एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसका साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद कैसे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता था। ये जलन है। वो साबुन वाले हमारे जलन पे पैसा कमाते हैं कि उसका साड़ी सफ़ेद मुझसे ज़्यादा कैसे। तो ये गुण जो है ये हमारे हृदय को जलाता है। पड़ोसी खुश है और हम जल रहे हैं, या भाई खुश है और हम जल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे हृदय को साफ करना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए कि कोई दुखी है तो हमको भी दुख महसूस होना चाहिए, कोई भूखा है तो हमको दुख मालूम होना चाहिए और उसको खाना या प्रसाद देना चाहिए, कोई किसी तकलीफ में है तो उसको हाथ बढ़ाना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो एक दुखी व्यक्ति का दुख महसूस करना और मदद करना, ये एक सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है, एक अच्छे चरित्र वाले मनुष्य का कर्तव्य है। तो करुणा, नारद मुनि को मन में दुख हुआ, तो वो जंगल के और घने जंगल के अंदर चले गए, वो रास्ता छोड़कर घने जंगल के अंदर चले गए पता करने के लिए कि ये कौन कर रहा है। तो अंदर एक बड़े पेड़ के पीछे एक काला काला शिकारी था, जिसके हाथ में धनुष और बाण था। वो छुपा हुआ था और पेड़ के आगे छोटे छोटे जानवर थे, दाना चुग रहे थे, दाना खा रहे थे, और वो शिकारी एम लगा रहा था, निशाना बांध रहा था उनको मारने के लिए। तो जैसे ही नारद मुनि उस स्थान पर गए तो छोटे छोटे जानवर नारद मुनि को देखकर डर गए और भाग गए। तो जिसका निशाना लगा रहा था शिकारी, वो सब जानवर भाग गए। तो शिकारी क्रोधित हो गया और वो छुपने के स्थान से पेड़ के पीछे से बाहर आया
सोचा कि ये कौन व्यक्ति आ गया, मेरा सब शिकार भगा दिया। वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और वो नारद मुनि को डांटने के लिए आया। लेकिन जब देखा नारद मुनि इतना सादा साधु, सैफरन कपड़ा पहना है और शिखा है, तिलक है, हेड शेव है और गले में कंठी माला है, बीड बैग है, वीणा है, फूल की माला है, तो उसका मन थोड़ा ठंडा हो गया, वो गुस्सा नहीं किया। ऐसा होता है जब हम वैष्णव साधु का दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर में दर्शन करते हैं, तो एकदम ठंडा हो जाता है, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है हृदय। दुख चले जाते हैं कुछ समय के लिए, क्रोध चला जाता है, मन में गंदगी चली जाती है। जैसे हमारा मंदिर है श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर, इतना सुंदर भगवान कृष्ण राधा रानी की मूर्तियां हैं, विग्रह है कि उनका दर्शन करने से हृदय का सब दुख चला जाता है, सब तकलीफ चला जाता है। तो वैसे साधु का दर्शन करने से उसके हृदय में क्रोध करने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो नारद मुनि को बोला, क्योंकि उसके छोटे छोटे जानवर जिसमें निशाना बना रहा था भाग गए। बोला, ओ बाबा, ये आप किधर आ गए? जंगल के अंदर गलत जगह पे आ गए आप, रास्ता तो उधर है, देखो आपके कारण मेरे सब छोटे जानवर भाग गए। तो नारद मुनि ने कहा, देखिए भाई साहब, मैं रास्ता भटका नहीं हूं, मुझे मालूम है रास्ता उस तरफ है। मैं जानबूझकर जंगल के अंदर आया क्योंकि मुझे एक प्रश्न है। बोला, अच्छा क्या प्रश्न है? बोला, रास्ते पर देखा मैं छोटा खरगोश, पैर टूटा हुआ तड़प रहा है, आधा मरा हुआ रो रहा है, पेट में तीर है, खून बह रहा है। फिर मैंने देखा छोटा हिरन, छोटा सुअर, दोनों के पेट में तीर, पैर तोड़ा हुआ, तड़प रहा है, रो रहा है, आधा मरा हुआ चीख रहा है, भाग नहीं सकता। तो मैं घने जंगल में आ गया। मेरा प्रश्न ये है कि ये किसने किया? तो वो शिकारी को लगा कोई उसको नोबेल प्राइज देने आया, कोई वाहवाही करने आया उसका। अरे वो तो मैंने किया, मैंने तीर मारा उनको और उनके पैर तोड़ दिए, मेरा नाम मृगारी है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, मैंने मारा उनको। तो नारद मुनि ने कहा, मृगारी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप देंगे? बोला, हाँ दूंगा, क्या चाहिए आपको? आपको हिरन की चमड़ी चाहिए, खरगोश की चमड़ी चाहिए, या खरगोश का मांस चाहिए, बकरी का मांस चाहिए? बोलिए क्या चाहिए, चमड़ी चाहिए, मांस चाहिए, मैं दूंगा। देखिए, नारद मुनि को चमड़ी और मांस में रुचि नहीं था, उनको नहीं चाहिए। लेकिन मृगारी शिकारी है, उसको रुचि है चमड़ी और मांस में। तो उसे लगा कि जो मुझे चाहिए इसको भी चाहिए, जो मुझे पसंद है इसको भी पसंद है। हम किसी के लिए अच्छा मेहमान के लिए खाना बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, ये सब्जी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, इसको भी पसंद होगा। या किसी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदते हैं तो मार्केट में क्या खरीदते हैं, जो हमें पसंद है वो खरीदते हैं कि इसको भी पसंद होगा। हर व्यक्ति का विचार ऐसा होता है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगा, जो मुझे ना पसंद है वो सबको ना पसंद होगा। हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं खुद को बीच में रखकर। तो मृगारी भी सोचा मुझे मांस और चमड़ी पसंद है तो इसको भी पसंद होगा। तो बोला, मुझे चमड़ी मांस क्या चाहिए आपको, मेरे पास है, बताइए, मैं दे दूंगा आपको। नारद ने कहा, नहीं, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए स्किन और फ्लैश, मांस और चमड़ी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपको कि आप ये जानवरों को जो आधा मारते हैं ना, आप वो मत कीजिए, आप पूरा मारिए उनको, आधा मत मारिए। तो मृगारी हैरान हो गया ऐसा रिक्वेस्ट सुनकर। कहा कि आधा नहीं मारूं, पूरा मारूं, मतलब तुरंत मर जाएं, उसमें क्या मजा? जब मैं उनको आधा मारता हूं, उनका खून बहता है और वो भागना चाहते हैं, मैं टांग तोड़ देता हूं, वो भाग नहीं सकते और वो चीखते हैं,
तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, अधमरे धीरे धीरे चिल्लाकर मरते हैं 2-3 घंटे के बाद, तो मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन पूरा मारूंगा तो मजा ही नहीं आएगा। देखिए, मृगारी इतना क्रूएल था, इतना क्रूर था, इतना ईर्ष्यालु था कि दूसरों को तकलीफ देकर, दुख देकर, तड़पता देकर मजा आता था उसको। उसके लिए वो एंटरटेनमेंट था, उसके लिए वो मनोरंजन था, दूसरों को तकलीफ देखना। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो दूसरों के दुख पे मजा लेते हैं, दूसरों के दुख पे कमाई करते हैं, दूसरों के दुख पे आनंद लेते हैं। क्रूर लोग होते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे लोग कॉकरोच के साथ या छोटे कीड़ों के साथ खेलते हैं, डिब्बी में बंद करते हैं या उनको तीली से मारते हैं, मजा लेते हैं दूसरों को तकलीफ देकर। अच्छा बात नहीं है ये। बड़े होकर फिर वो मनुष्यों को तकलीफ देंगे। दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को टॉर्चर करना, हिंसा करना, अपमान भरे शब्द बोलना, गाली गलौज करना, ऊंचे आवाज़ में बात करना, जानबूझ के तकलीफ देना, ये बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं है। ये सज्जन व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सादा जीवन जीना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, कभी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, किसी के मन की शांति भंग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पीस शुड नॉट बी कट इनटू पीसेस। शांति को तोड़ना नहीं चाहिए। तो मृगारी ने कहा कि अरे पूरा मार दूं वो तो फिर मजा नहीं आएगा। तो नारद ने कहा, देखिए, जब आप उनको आधा मारते हैं तो उनको ज्यादा दर्द होता है, जब आप पूरा मारते हैं उनको कम दर्द होता है। तो जब आप पूरा मारते हैं तो आपको पाप लगता है, लेकिन जब आधा मारते हैं और 2-3 घंटे बाद वो दर्द में चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं तो उनको ज्यादा दर्द होता है, तो आपको ज्यादा पाप लगता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि हिंसा का परिणाम क्या होता है। हिंसा से पाप लगता है। जब कोई जानवर को मारता है या जानवर को खाने के लिए खरीदता है या काटता है या कटवाता है या बेचता है खाने के लिए या खाता है, उन सब लोगों को हिंसा का पाप लगता है। इसके लिए मांस मच्छी खाने से पाप लगता है, क्योंकि आपके खाने के लिए किसी जानवर को तड़पाया गया है, काटा गया है, मारा गया है, शिकार किया गया है। तो किसी को भी दर्द देने से हमको पाप लगता है। नारद मुनि ने कहा कि जब आप किसी को दर्द देते हो आपको पाप लगता है, फिर आपको नरक में यातना मिलती है, सजा मिलती है। और वही जानवर, जिस जानवर को आपने शिकार किया, काटा, वही जानवर अगले जन्म आपको काटेगा। मतलब शिकारी शिकार बन जाएगा और शिकार शिकारी बन जाएगा और वो उसको काटेगा। ये कर्म का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि मृगारी ने किसी छोटे जानवर, सुअर को या हिरन को मारा तो अगले जन्म वो सुअर मृगारी को मारेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि आपको ज़्यादा पाप लगता है जब आप ज़्यादा दर्द देते हो। तो मृगारी ने कहा, पाप? ये पाप क्या होता है? देखिए, मृगारी इतना अनसिविलाइज था, इतना अशिक्षित था कि उसको पाप का मतलब भी नहीं मालूम था। पाप और पुण्य, सही और गलत, अच्छा और बुरा का मतलब भी नहीं मालूम था। ऐसे लोगों से बात करना भी मुश्किल होता है। लेकिन नारद मुनि उनको समझा रहे हैं कि पाप और पुण्य का फर्क, सही और गलत का फर्क, अच्छा और बुरे कर्म का फर्क, नरक और स्वर्ग का फर्क, कि जब अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, तो स्वर्ग में प्राप्ति होती है, बुरा कर्म करते हैं तो नरक में प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में ऐश्वर्य होता है, नरक में यातना होती है, और जो पाप करते हैं उनको सजा मिलती है, दुख प्राप्त होता है। जीवन में जो सुख और दुख आता है वो हमारे पिछले पाप और पुण्य कर्म से आता है। तो मृगारी हैरान हो गया, कहा, मेरे पिताजी ने मुझे शिकार करना सिखाया,
लेकिन उन्होंने तो ये बात कभी नहीं बताया। क्या ये सच बात है कि जिन जानवरों को मैं मारा हूं, एक एक करके अगले जन्म वो मुझे मारेंगे? नारद मुनि ने कहा, हाँ 100% सच बात है। तो मृगारी ने कहा, 1 2 3 4 5 10 50 100 1000 5000, अरे मैं तो हजारों जानवरों को मारा हूं बचपन से। तो क्या मेरे अलग अलग हजारों जन्म होंगे और हर जन्म में एक एक जानवर मुझे मारेगा? नारद मुनि ने कहा, हाँ। तो मृगारी बहुत डर गया, बोला, मैंने जैसे जानवरों को तड़पाया है, अगले जन्म अगले हजारों जन्म तक अलग अलग करके मुझे तड़पना पड़ेगा। उसको समझ गया कि ये तो बहुत तकलीफ का बात है। वो तुरंत नारद मुनि के चरणों में पड़ गया, बोला, बाबा बाबा, क्या इसे बचने का कोई उपाय नहीं क्या? पाप के फल से, दुख से, यातना से, सजा से बचने का कोई उपाय? तो नारद मुनि का, देखिए उपाय तो है, लेकिन जैसे मैं कहूं वैसे मानना पड़ेगा। तो मृगा ने कहा, मैं मानूंगा, बोलिए क्या करना है? देखिए, कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए, फिर ही वो ठीक होगा। उसी तरह गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की बात माननी चाहिए, तो ही वो हमारे पाप से छुटकारा दिलाएंगे, हमें सलाह देंगे, हमारे समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। बस टाइम पास के लिए प्रश्न पूछेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, तो फिर क्या मतलब दूसरों का टाइम वेस्ट करना। मान लो आप डॉक्टर को पास गए, बोले, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, ये मेरी बीमारी है, आप ज़रा दवाई लिख के दो, लेकिन मैं पहले से ही बता दूं मैं दवाई लेने नहीं वाला हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट करे, दूसरे पेशेंट को आने दो, जाओ इधर से। उसी तरह गुरु के पास आदमी जाता है जब उसको अपने असली प्रश्नों के उत्तर चाहिए, अपने असली दुखों के उत्तर चाहिए। और असली प्रश्न क्या है? असली प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये असली प्रश्न है। मेरा गाय दूध क्यों नहीं दे रहा है, मेरे पत्नी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है, ये असली प्रश्न नहीं है। असली दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, असली दुख है ये जन्म मृत्यु का चक्कर। मेरी गाड़ी क्यों खराब हो गई और मेरा दोस्त क्यों चोरी किया पैसा मेरा, ये क्या असली दुख है? असली तो ये दुख है कि जन्म क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, मृत्यु क्यों है, इसका क्या हल है। तब जाकर व्यक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, जब वो ये प्रश्न सोचता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, ये चांद तारे सितारे सूरज बनाने वाला कौन है, और मेरा उसके साथ संबंध क्या है। ये आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म के बारे में जाने, कृष्ण के बारे में जाने, ईश्वर के बारे में जाने, आत्मा के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने, प्रकृति के बारे में जाने, प्रकृति बनाने वाले के बारे में जाने। ये क्रिकेट मैच कौन जीत गया और इलेक्शन कौन हार गया और मौसम कैसा है, ये प्रश्न तो साधारण लोग पूछते ही रहते हैं, और पूरा अखबार और टेलीविजन इसी प्रश्नों से भरा पड़ा है, इसी प्रश्नों के उत्तर दे रहा है कि इलेक्शन कौन जीता और मारामारी किधर हुआ और कितने लोग एडमिट हुए और कौन क्रिकेट जीता। लेकिन असली प्रश्न के उत्तर क्यों नहीं दे रहे? वो शास्त्र में मिलते हैं, वो गुरु और साधु से प्राप्त होते हैं, वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं। तो गुरु के पास जाना है मतलब उनका आज्ञा का पालन करना है, फिर जाकर सफलता प्राप्त होती है। तो नारद ने कहा, मैं उपाय बताऊंगा मगर आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मृगारी हाथ जोड़कर बोला, हाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बोलिए क्या करना है। नारद ने कहा, स्टेप 1, पहला कदम, अपना जो तीर कमान है धनुष्यबाण, उसको तोड़कर नदी में फेंक दो। मृगारी हैरान हो गया,
उसने कहा ये तीर कमान फेंक दूंगा नदी में तोड़कर, तो मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा क्या मैं? यही तो एक जरिया है मेरे खाने का। मैं और कोई नौकरी नहीं कर सकता। मैं बीकॉम नहीं किया हूँ, बीएससी नहीं किया हूँ, बीए नहीं किया हूँ, बीएड नहीं किया हूँ, बीटेक नहीं किया हूँ। मैं और कोई पढ़ाई नहीं किया हूँ, कोई नौकरी नहीं कर सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता। बस यही जानता हूँ मैं, शिकार करना। तो धनुष्यबाण तोड़ दूंगा तो मैं खाना किधर से खाऊंगा? नारद ने कहा कोई फिक्र की बात नहीं, तोड़ दो, खाना मैं भेजूंगा। और उसने विश्वास करके तोड़ के फेंक दिया। देखिए, मृगारी सोचता था उसका खाना आता है धनुष्यबाण से, मगर नारद मुनि को पता है उसका खाना धनुष्यबाण से नहीं आता है। उसका खाना भगवान विष्णु से आता है, कृष्ण से। हर एक व्यक्ति का कमाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई नौकरी से कमाता है, कोई दुकान से कमाता है, कोई बिजनेस से कमाता है, कोई स्कूल में टीचिंग करके कमाता है, कोई टैक्सी ड्राइविंग करके कमाता है, कोई शेयर मार्केट से कमाता है, कोई भीख मांगने से कमाता है, कोई चोरी से कमाता है। हर एक का कमाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हर एक का खाने का जो सोर्स है, पालने का जो सोर्स है, वो भगवान विष्णु है। सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। कमाने का सोर्स स्रोत और पालन का। कमाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका पालन करता एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। वो हमें पालते हैं। हमारा पैसा हमें नहीं पालता, हमारा पगार हमें नहीं पालता। अगर किसी को लगता है कि उसका कमाई उसको पालता है, तो आज रात में डिनर है, 2000 रुपए का नोट खा लो, वही तो कमाया आपने, खाओ। खाएंगे वो पत्ता पेपर खाएंगे? नहीं। ये तो हमारी सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि आप नोट दोगे तो उसके बदले चावल दाल सब्जी मिलेगा। परचेसिंग पावर दिया है, नोट को खरीदने का क्षमता दिया है। इसलिए उस नोट को हम दुकान में लेके जाते हैं और खाने के सामान खरीदते हैं। अगर आज रात को 8 बजे हमारे मोदी जी आ गए, बोले आपके नोट का वैल्यू नहीं है, तो कल सुबह कुछ मिलेगा नहीं उससे। ये हमारे सरकार ने उस नोट को शक्ति दिया है खाने का सामान खरीदने के लिए, जो कभी भी वो निकाल सकते हैं। लेकिन जो खेती करता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास वो चावल दाल पड़े हैं, उसके पास वो सब्जी फल पड़े हैं खेती में। हमारे पास तिजोरी में नोट पड़े हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। तो हम जो कमाते हैं, फैक्ट्री में जो सामान बनता है, उससे हम नहीं पलते हैं। हम पलते हैं जब जमीन से जो सामान आता है या गाय से जो दूध आता है, बारिश और सूरज से आता है। फैक्ट्री में चावल का दाना, एक दाना भी नहीं बन सकता, एक दूध का बूंद भी नहीं बन सकता, एक पत्ता भी नहीं बन सकता। जमीन से जो खाना आता है बारिश और सूरज से, वही हम खाते हैं, और ये भगवान देते हैं। भगवान कृष्ण बारिश सूरज दिए हैं और जमीन दिए हैं, और वही खाना हम खाते हैं। छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसका दूध रेडी होता है। कौन लाता है वो दूध? पिताजी खरीदता है, या डॉक्टर डालता है, या माता तैयार करके रखती है? नहीं। ये भगवान कृष्ण ने ऐसा शरीर बनाया है स्त्री का कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दूध रेडी। और बच्चे को कोई बुद्धि नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको मालूम होता है दूध कैसे पीना है। बच्चा खुद का खुजली भी नहीं कर सकता, लेकिन दूध खींच सकता है। ये बुद्धि भगवान ने डाली है उस बच्चे में। बच्चे को कुछ भी खिलाओ, उल्टी कर देगा, लेकिन दूध उसको डाइजेस्ट हो जाता है। तो बड़ा होगा तो थोड़ा राइस चपाती नहीं मिलेगा उसको। इतने सारे जानवर होते हैं, जैसे हमारे घर के बाहर गली में कुत्ता होता है, 4-5 कुत्ते होते हैं, जिंदगी भर उसी गली में रहते हैं और उनको खाना प्राप्त होता है। कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होती। मगर उसी गली में जो घर में इंसान है, उसको 2 वक्त की रोटी के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर दूर भागना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बाद में अपने घर में वापस आता है तो उसको खाना मिलता है।
मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर अंधेरे से लोग चर्च गेट जाते हैं, विरार से चर्च गेट वीटी जाते हैं, 2-2 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। कोई कोई मुंबई से पूना जाता है रोज, कोई मुंबई से लोनावाला जाता है, कोई थाने जाता है, भिवंडी जाता है, दादर जाता है। अरे आपके घर के बाहर जो कुत्ते हैं वो तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, बिल्कुल ट्रेन में सफर नहीं करते, उसी गली में जिंदगी भर रहते हैं और खाना मिल जाता है उनको, आपको नहीं मिलता है, आपको इतना दूर जाना पड़ता है। ये कैसा समाज बना लिया हमने? क्योंकि भगवान पे हम निर्भर नहीं रहते। हमारे घर में छिपकली होता है, कॉकरोच होता है, मच्छर होता है, चींटी होता है, क्या हम उनके लिए खाना बनाते हैं? क्या हम अपने पत्नी या माँ को बोलते हैं अरे एक रोटी और बनाओ, देखो 2 छिपकली दिखाई दे रहा है मुझे, 3 कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं? नहीं, उनके लिए हम नहीं बनाते, लेकिन वो खा लेते हैं हमारे घर पे। कौन खिलाता है उनको? और कोई सोचता होगा नहीं नहीं वो तो मेरे किचन का खाते हैं, जो गिर जाता है बच जाता है। आप पूरा किचन खाली करके 2 साल घर लॉक करके चले जाइए, तो सब मर जाना चाहिए, आप आएंगे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इसका मतलब आपका खाना नहीं खाते वो, उनको विष्णु कृष्ण खिलाते हैं। एक हाथी जंगल में 50 किलो खाता है, उसके पास तो कोई गोडाउन नहीं, कोई फ्रिज नहीं, सुबह 50 किलो, शाम को 50 किलो मिल जाता है उसको, जिंदगी निकल जाता है। कभी सोचा है, सुना है कि हाथी भूखे मर गया? तो इंसान को तो 50 किलो नहीं चाहिए, आधा किलो भी नहीं चाहिए। तो हम भगवान पे निर्भर नहीं रहते, लेकिन देते वही है। तो उनको कम से कम रोज थैंक यू तो बोलना चाहिए। यही तो भोग लगा कर भगवान को प्रसाद खाते हैं कि थैंक यू, आपने दिया, पहले आप खाइए, ये प्रेम है। तो नारद मुनि को पक्का विश्वास है कि इसका धनुष्य बाण से ये नहीं खाता है, कृष्ण खिलाते हैं इसको। उन्होंने कहा धनुष्य बाण तोड़ के फेंक दो, मैं डब्बा भेजूंगा रोज, खाना भेजूंगा रोज। और उसने धनुष्य बाण तोड़ के फेंक दिया। बोला अभी क्या करूं मैं? तो नारद ने अभी घर जाओ, जो भी पाप का कमाई है, जेवर है, पैसा है, बर्तन है, कपड़े हैं, फर्नीचर है, घर है, वो सब साधुओं को दान दे दो। और आप एक धोती में, आपकी पत्नी एक साड़ी में, दोनों वानप्रस्थ ले लो, जंगल जाओ, थोड़ी सी कुटिया बनाओ, तुलसी महारानी का पौधा रखो और रोज तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने कहा और कुछ? बोला रोज खाना आ जाएगा आपके पास, लेकिन कल के लिए जमा नहीं करना, विश्वास करना कि रोज आ जाएगा। फिर मृगारी और नारद मुनि दोनों आगे आए मेन रोड पर। उधर वो खरगोश, हिरन और सुअर छोटा छोटा मरे हुए थे। नारद ने तीनों को जिंदा किया। देखिए नारद मुनि में इतनी शक्ति है। मृगारी चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। फिर अपने घर पे गया, अपने बीवी को पूरा समझाया। घर में जो भी धन था, धान्य था, फर्नीचर था, बर्तन था, कपड़े था, जेवर था, घर ही पूरा साधुओं को बुलाकर दान दे दिया, ब्राह्मणों को। और वो खुद एक धोती में और उसकी पत्नी एक साड़ी में जंगल में गए। पेड़ से पत्ते निकालकर, लकड़ी निकालकर छोटा सा कुटिया बनाया, तुलसी महारानी को वेलकम किया और बैठकर नारद मुनि के बताए अनुसार तुलसी महारानी के सामने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम का उच्चारण किया। नारद मुनि बताते हैं कि तुलसी महारानी के सामने हरि नाम का उच्चारण करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो रोज़ जो जप करते हैं तो उनको रोज़ तुलसी महारानी के सामने जप किया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम मंदिर में हम ब्रह्मचारी लोग जप करते हैं तो तुलसी महारानी को बीच में रखते हैं, तो वैसे ही घर पे भी तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए और उनके सामने, उनके नज़दीक जप करना चाहिए, तो जप में ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए भक्त लोग तुलसी की कंठी भी पहनते हैं, तुलसी महारानी का प्रेजेंस रहता है शरीर के ऊपर। तो आजू बाजू के गांव में बात फैल गई कि शिकारी साधु बन गया, सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठा है दान देकर। तो सब लोग आने लगे मिलने के लिए। अभी कोई भी साधु से मिलने जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, तो कोई चावल लेके आता था, कोई
फल लेके आता था, कोई दूध लेके आता था, कोई दही लेके आता था, कोई दाल लेके आता था, कोई तरकारी लेके आता था। मृगारी सबका स्वागत करते थे, बैठकर जप करते थे, मगर सब कुछ स्वीकार नहीं करते थे दान, बस 2 लोगों का स्वीकार करते थे, बाकी लेकर आपस में सबको बांट देते थे। बस उसके अपने बीवी के लिए स्वीकार करते थे, कल के लिए नहीं रखते थे कि कल पता नहीं कोई लेके आया नहीं लेके आया, एक फ्रिज में रख दूं मैं, ऐसा नहीं करते थे। और ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। 1 साल बाद नारद मुनि वापस आए प्रयागराज अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ। तो उन्होंने पर्वत मुनि को कहा कि इधर ही जंगल में मेरा एक शिष्य है, वो शिकारी था पहले, मृगारी नाम है उसका, चलो मिलते हैं उसे, देखते हैं, फॉलोअप करते हैं कैसा चल रहा है। प्रचार में फॉलोअप करना चाहिए। तो पर्वत मुनि ठीक है चलते हैं। तो दोनों जंगल में आए। दूर से मृगारी ने देखा उनके गुरुजी आ गए, बहुत खुश हो गए। मृगारी बहुत खुश हो गया और दौड़ के गया उनसे मिलने के लिए। अभी जनरली शिष्य जब गुरु को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सर पूरा जमीन पे लेट जाना चाहिए, सर को जमीन पे छूना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मृगारी ने नहीं किया, वो करना चाहता था लेकिन नीचे उसने देखा चींटियां, और वो समझ गया कि अगर मैं दंडवत प्रणाम करूं तो मेरे शरीर के वजन से इन चींटियों को तकलीफ होगा। तो वो अपना ऊपर का कपड़ा निकाल कर बहुत ही नरम तरीके से सब चींटियों को साइड में किया। जब सब चींटियां नहीं चले गए, बाद में उसने दंडवत प्रणाम किया। वो मृगारी जो इतना हिंसक शिकारी था कि जानवरों को आधा मारकर खुश होता था, मजा लेता था, आनंद लेता था, वो मृगारी जो जानवरों को आधा मारकर तड़पता देखकर खुश होता था, आज एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना परिवर्तन हो गया 1 साल में, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त के संग में, शुद्ध भक्त के सलाह से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया। यह है भक्ति की शक्ति। जब हम साधु के संग में रोज भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। हमारे हृदय के अंदर कुछ पाप के बीज हैं, पाप की इच्छा है या गंदगी है, भौतिक इच्छा है, भौतिक आसक्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब साफ हो जाते हैं बस भगवान कृष्ण के नाम से। कृष्ण का नाम और कृष्ण स्वयं, इन दोनों में फर्क नहीं है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो सीधा कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं, और कृष्ण के संपर्क में आने से जब हम मुंह से कृष्ण का नाम लेते, कान से सुनते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कान से कृष्ण का नाम हृदय में जाता है और हृदय साफ हो जाता है। तो हृदय में गंदगी साफ हो जाती है कृष्ण के नाम से। इसलिए रोज ये आदत बनाना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रोज उच्चारण करना चाहिए। सीरियस भक्त लोग रोज 16 माला उच्चारण करते हैं। 1 माला मतलब 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसे 16 माला। तो आप अगर नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए 1 माला से 108 बार। तो मृगारी में इतना परिवर्तन आ गया कि हिंसक शिकारी अहिंसक साधु बन गया। पर्वत मुनि देखकर हैरान हो गए कि ये शिकारी था पहले। फिर नारद मुनि ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र के उच्चारण से किसी के भी हृदय में देवताओं के अच्छे गुण आ जाते हैं। तो ये तो अहिंसा आ गया, इसमें करुणा आ गया। तो फिर नारद मुनि और पर्वत मुनि को अपने घर पे लेके गया मृगारी। वहाँ पर उनके चरण धोए और उनको प्रसाद फल वगैरह खिलाया और उनके साथ कीर्तन किया, डांस किया। तो फिर नारद मुनि ने मृगारी से पूछा कैसे आपका जीवन चल रहा है। बोला आपके कृपा से सब ठीक चल रहा है। फिर मृगारी ने नारद मुनि को कहा मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है। बोला क्या बात है। बोला आप जो इतना प्रसाद भेजते हो ना, मत भेजो। रोज फुटफॉल लाइव करना पड़ता है, रोज बांटना पड़ता है, आप बस 2 लोगों का भेजो। देखिए 1 साल पहले मृगारी पूछ रहा था नारद मुनि से मैं धनुष्य बाण तोड़ूंगा तो खाना किधर से आएगा, और 1 साल बाद नारद मुनि से रिक्वेस्ट कर रहा है इतना खाना मत भेजो, ज्यादा हो गया हमको।
उसको लग रहा है कि नारद मुनि मेरे को रोज़ इतना खाना भेजते हैं। लेकिन क्या नारद मुनि भेजते थे खाना? नारद मुनि का कोई किचन या रेस्टोरेंट नहीं है जो एक डब्बा खाना रोज़ भेजेंगे। नारद मुनि तो बोल के चले गए कि मैं खाना भेजूंगा, लेकिन कभी भेजा नहीं। किसने भेजा? भगवान कृष्ण ने भेजा। एक साधु को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो मैं सत्य कर दूंगा। इसलिए लोग साधु से आशीर्वाद मांगते हैं कि साधु के मुंह से निकला तो मेरे नसीब में नहीं है, फिर भी हो जाएगा। और भगवान अपने साधुओं के वचन का रक्षा करते हैं। ये भगवान का कृपा होता है। इसलिए जीवन में कुछ सफलता चाहिए तो सिर्फ हमारे मेहनत से सफलता नहीं मिलता है, वो बड़ों के, गुरु के, साधु के, कृष्ण के आशीर्वाद से मिलता है। इसलिए हमेशा आशीर्वाद के बाद ही कार्य करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण को, साधु को, गुरु को, प्रभुपाद जी को, फिर जाकर हम सफल होते हैं। सिर्फ मेहनत से अगर सफल होते थे तो सबसे ज़्यादा सफल कूली होने चाहिए या गधे होने चाहिए? तो दोनों है, हमारा मेहनत है और कृष्ण भगवान का, भक्तों का आशीर्वाद है। तो नारद मुनि जब सुने तो खुश हो गए, बोले हाँ अच्छी बात है, लोभी नहीं होना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए, खाना बांटना चाहिए। कोई भूखा है हमारे सामने और हमारे पास खाना है, डब्बा है, तो बांटना चाहिए, दोनों ने खाना चाहिए। ये एक व्यक्ति का धर्म है। पहले तो गृहस्थ का ऐसा धर्म होता था कि खुद खाने के पहले दरवाजे पे जाकर चिल्लाते थे, अगर कोई भूखा है तो आ जाओ, मेरे पास खाना है, प्रसाद है। और अगर कोई आ जाता था तो दोनों मिलकर खाते थे। कोई नहीं आ जाता था तो स्वयं खाते थे। मेहमान आते थे तो जरूर उनको प्रसाद खिलाते थे। तो नारद मुनि मृगारी से बहुत खुश हो गए, बोला ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। और वहाँ से चले गए। और पर्वत मुनि नारद मुनि को बोले कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो पारस मणि हैं। पारस मणि वो पत्थर होता है जो लोहे को छुए तो लोहा सोना बन जाता है। तो पर्वत मुनि कहा आप पारस मणि हैं, आप मृगारी शिकारी जैसे लोहे को छुए और लोहा सोना बन गया, साधु बन गया, अहिंसक बन गया। तो वैसे ही भक्तों के संग में आने से हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। और भक्ति का इतना शक्ति है कि रोज हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से हमारा जीवन एकदम साफ हो जाता है। इसलिए हमें ये अपनाना चाहिए अपने जीवन में। रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करना चाहिए। और गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा जीवन भक्ति में प्रगति करता है। भक्ति के और भी नियम हैं। कुछ लोग नए भक्त हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे, और भी नियम पालन कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये जो मनुष्य जन्म मिलता है, इसके बाद क्या नीच योनि में जा सकते हैं जो मनुष्य पैदा हुए हैं? और अगर जाते हैं तो किन कर्मों से जाते हैं नीच योनि में? यानी कि जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल और जो दूसरे होते हैं 80 लाख स्पीशीज। हाँ, तो जो पुण्य करते हैं सतोगुण में, वो देवताओं का शरीर मिलता है। जो रजोगुण में ही कार्य करते हैं वापस मनुष्य बनते हैं। और जो पाप करते हैं तमोगुण में, वो जानवर, कीड़ा मकोड़ा ऐसा बनते हैं। तो पाप करने से वापस मनुष्य जीवन छूट जाता है और नीचे का जन्म मिलता है। तो जितना ज़्यादा पाप किया उतना ज़्यादा नीचे जाते हैं। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा किशोर। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो ये लोग अभी आजकल कोविड में लोग मर रहे हैं, तो ये भगवान की प्लानिंग है या ये अकाल मृत्यु हो रही है? अकाल मृत्यु नहीं हो रही है, मृत्यु फिक्स है लोगों की। कोविड कारण बन रहा है, और भगवान क्या प्लान करेंगे हमको मारने के लिए? हम खुद ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ये कोरोना हमने ही बनाया है, हमने ही पालन नहीं किया है बराबर। लोग प्रकृति से खेलते हैं, न खाने वाली चीज़ भी खाते हैं, इसके लिए ऐसा बीमारी फैलता है जब हम पाप करते हैं। तो जिनको मृत्यु का समय आ गया है वो कोरोना से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं। तो अकाल मृत्यु नहीं है, मृत्यु आ गया है, ये कारण बन रहे हैं उनके मरने के। तो ऐसा है, समाज में जब भी पाप ज़्यादा होता है तो सुनामी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, या बीमारी फैलता है। तो ऐसे होता है। ये पहली बार नहीं कोई बीमारी फैल रही है, पहले भी हैजा फैला था, प्लेग फैला था, अलग अलग बीमारियां फैलती हैं जब समाज में पाप बढ़ जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो पृथ्वी को एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी को भी दुख होता होगा ना कि हाँ बहुत दुख फैल रहा है। हाँ जैसे पहले हमने शास्त्र में पढ़ा, जब पृथ्वी दुखी है तो भगवान के पास अपील करने गई भी, आओ हम मुझे बचाने। हाँ वैसे हाँ, तो पृथ्वी को भी दुख होता होगा ना। जब लोग करोड़ों संख्या में जानवर मार के खा रहे हैं, उसका कभी न्यूज़ नहीं आया। अभी कुछ 4000 पेशेंट मर गए तो अखबार में न्यूज़ आ गया कि कोरोना से 4000 पेशेंट मर गए। तो दुख की बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दुख की बात नहीं है, लेकिन करोड़ों जानवर भी तो मारे गए, राइट। 30 लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, न्यूज़ आ गया। हजारों मछलियों को बाहर निकालते हैं जो सांस नहीं ले पाते हैं, वो कभी न्यूज़ में नहीं आता है। क्यों हजारों लाखों मछलियों को सांस लेने को मना करते हैं, सांस लेने को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं बिना पानी के, मर जाते हैं तड़प तड़प के। तो इंसान ने माता पृथ्वी के साथ गलत काम किया है। पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों की माता नहीं है, सब प्राणियों की माता है। तो अगर एक बड़ा बच्चा अपने ही माँ के छोटे बच्चों को मारता है तो माँ थोड़ी खुश होगी। तो मनुष्य में थोड़ा शक्ति ज़्यादा है, बड़ा है, शक्तिशाली है, तो इसका थोड़ी कि छोटे जानवरों को मारना चालू करें। तो और अगर मारना ही है तो फिर हाथी को जाके मारो, शेर को जाके मारो, नहीं मछली को मारेंगे, बकरी को मारेंगे, आपको उनका भी शिकार करते हैं वो। तो पृथ्वी खुश नहीं होती है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को टॉर्चर करता है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। सब प्राणी साथ में खुश रहना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। तो इंसान ने पृथ्वी को दूषित कर दिया है, नदियों को दूषित किया है, हवा को दूषित किया है, खाने को दूषित किया है, बचा क्या? इसलिए ये सब रिएक्शन हो रहा है, प्रकृति का नियम हो रहा है। तो इसलिए अभी तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि पाप बंद करो, मांस मच्छी बंद करो और धर्म से काम करो, भगवान का नाम लो, तो जाकर सुधार होगा। नहीं तो इसके लिए दवाई आ भी गई कोरोना के लिए, तो 50-60 साल में दूसरा बीमारी आएगा, फिर तीसरा आएगा, और ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है, इसके लिए समाचार में आ रहा है। नहीं तो हर साल कोई ना कोई नया बीमारी आता है, लेकिन जहाँ पर चालू होता है वहीं पर ख़त्म होता है, या वहीं पर पड़ा रहता है, या दवाई निकल आती है उसकी, इसके लिए मालूम नहीं पड़ता है। नहीं तो ये कोरोना वायरस पहली बार नहीं है, पहले भी कोरोना आया है, लेकिन वो फैला हुआ नहीं है। तो नई बीमारियां रोज ही प्रकट होती हैं, ऐसा है। तो हमें प्रकृति के नियम तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब भगवान की इच्छा से ही होता, सब जैसे सुना है कि एवरीथिंग हैपेंस ऑन हिज विल। तो फिर हमारे कर्म कहाँ से आ गए? हमको जो भी होते हैं बोलते हैं हमको कर्म की वजह से हो रहा है, बट तो वो तो उनकी इच्छा है ना भगवान की। हाँ, भगवान के सैंक्शन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर मैंने कुछ कर्म किया तो कर्म का फल भगवान के सैंक्शन से मुझे प्राप्त होता है। जैसे पैसा पिता का ही है,
लेकिन जब पिता बच्चे को देगा तो बच्चे को दे मिलेगा। यह सैलरी आपको मिलती है आपके मेहनत से, लेकिन देता तो बॉस ही है ना, कंपनी का मालिक ही सैलरी देता है उसका ही पैसा। लेकिन हमारे कर्म के फल, हमारे मेहनत के हिसाब से वो पगार देता है, किसी को 1000, किसी को 2000। उसी तरह सब फल सुख दुख के भगवान ही देते हैं हमें, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब से देते हैं। तो भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वही सर्व कारण है। तो हमारे कर्म के हिसाब से हमको सुख और दुख देते हैं। ले तो सबको सेम सुख दुख होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है। भगवान तो एक ही है सबके, तो सबका कर्म अलग अलग है, तो उनको अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे सब एम्प्लॉय अलग अलग है, अलग अलग मेहनत करते हैं, तो अलग अलग उनको पगार मिलता है। मालिक एक ही है उनका, एक कंपनी में। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इज ड्रिंकिंग वाटर अलाउड बिटवीन चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स? आई मीन मिडिल ऑफ द चैंटिंग? या पी सकते हैं पानी। आई मीन एक जो राउंड चल रहा है 108 का, उसके बीच में अलाउड है? आई मीन उसके बीच में पी सकते हैं? हाँ, ऐसे कोई पानी पिया तो पाप नहीं है, लेकिन जनरली भक्त लोग पूरा करेंगे राउंड, बाद में पिएंगे। लेकिन अगर बहुत समस्या आ गई अचानक तो पी सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? ओके, विल एंड हियर। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।